हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बड़े हिस्से में बनी कुल 40 इमारतों में से 38 को अवैध घोषित करते हुए विकास प्राधिकरण ने उन्हें ढहाने का आदेश दिया है। जांच में सामने आया है कि केवल मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक का ही नक्शा पास था। बाकी 38 इमारतें बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को 15 दिन का समय दिया है कि वे खुद इन अवैध निर्माणों को हटा लें। अगर समय सीमा के भीतर इन्हें नहीं हटाया गया तो रामपुर विकास प्राधिकरण खुद बुलडोजर की कार्रवाई करेगा और इसका खर्च भी यूनिवर्सिटी से ही वसूला जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन था, इसका काला अध्याय क्या है। टर्की की इस्लामिक खिलाफत आंदोलन में सक्रिय रहने वाला मोहम्मद अली जौहर घोर सांप्रदायिक और कट्टरपंथी था। 1924 में अलीगढ़ और बरेली में गांधी के खिलाफ इसने कहा था, महात्मा गांधी का चरित्र चाहे कितना भी शुद्ध क्यों न हो, लेकिन एक मुसलमान के दृष्टिकोण से वह मुझे एक चरित्रहीन मुसलमान से भी कमतर लगता है। एक पतित और अपराधी मुसलमान भी अपने इस्लामिक मजहब के कारण किसी गैर मुस्लिम से श्रेष्ठ है। मोहम्मद अली के लिए मोहम्मद अली जौहर के लिए भारत की आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण तुर्की के सुल्तान की सत्ता को बचाना था। उसका राष्ट्रवाद भारतीय न होकर पैन इस्लामिक था। जब 1924 में खुद तुर्की के नेता मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत को कुचल दिया तो भारत में यह आंदोलन पूरी तरीके से दिशाहीन हो गया। इस आंदोलन ने भारत में राष्ट्रवाद के नाम पर इस्लामिक कट्टरता को हवा दी, जिसका अंतिम परिणाम आगे चलकर देश के विभाजन के रूप में सामने आया। 1921 में इसने केरल के मोपला में इस्लामिक दंगाइयों को मजहब के सिपाही के रूप में पेश किया। यह इंसान भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण और धार्मिक कट्टरता के बीज बो चुका था। 1923 में कांग्रेस अध्यक्ष रहने के बावजूद अगले कुछ ही वर्षों में कांग्रेस और गांधी से पूरी तरह मोह भंग हो गया। 1928 की नेहरू रिपोर्ट का कड़ा विरोध किया क्योंकि वह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र पर अड़ा था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह पूरी तरीके से मुस्लिम लीग की विचारधारा के करीब आ गया, जिसने आगे चलकर पाकिस्तान की नींव रखी। मोहम्मद अली जौहर धार्मिक रूप से बेहद कट्टर, विभाजनकारी और असहिष्णु था। यही कारण है कि इतिहास में उसे गद्दार व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जबकि यह 1923 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था। आज रामपुर यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी की अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है, वह उसी मानसिकता के पतन का प्रतीक है जिसने कभी देश के ताने बाने को नुकसान पहुंचाया था। इतिहास गवाह है कि जो राजनीतिक तुष्टीकरण और कट्टरपंथ की बुनियाद पर खड़ी होती है, उसका विनाश इसी तरह होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आइकॉन बटन दबाएं। जय हिंद, जय मां भारती। मैं विपिन शर्मा।